Hey guys, welcome back to my channel Vidhi Vigyanpur. Myself Ajay Sharma and dear students, today we are going to discuss miscellaneous examples of class 11th mathematics chapter 7 permutation and combination. So before this video, we have already finished fundamental principle of counting, permutation and combination exercises. In these three exercises, dear students, we have also discussed up to exercise 7.4. So बच्चों, फिर जो हमारी मिसलेनियस एग्जाम्पल है या फिर जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें हमारे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे जज करना पड़ेगा कि किस में मुझे परम्यूटेशन अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, एंड इन विच क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई बोथ। अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 थी, नहीं 7.3, दैट वाज फुली अपॉन परम्यूटेशन एंड 7.4 हमारी फुली कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। तो बच्चों, वहां पे हमारी मेंटेलिटी ये हो गई थी कि इन सभी क्वेश्चंस में तो हमें परम्यूटेशन अप्लाई करना है और इन सभी क्वेश्चंस में हमें कॉम्बिनेशन ही अप्लाई करना है। तो वहां पे हो सकता है आपको ये ज्यादा बात आपने ध्यान नहीं दी होगी। क्यों ध्यान नहीं दिया? कि सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके इजीली बन रहे होते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि पूरी एक्सरसाइज मेरी परम्यूटेशन पर बेस्ड है। सो आपने क्वेश्चन को इतना ध्यान से नहीं पढ़ने की कोशिश किया, बट फिर भी बच्चों, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बताया है कि इसमें परम्यूटेशन क्यों अप्लाई हो रहा है और कि इसमें हमारा कॉम्बिनेशन क्यों अप्लाई हो रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल नंबर 20। इन एग्जाम्पल नंबर 20, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 consonants can be formed from the letters of the word involute। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो आपके इनवॉल्यूट है, कितने लेटर्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों, इस इनवॉल्यूट में टोटल 8 लेटर्स हैं। आउट ऑफ 8 लेटर्स 4 आर वोवेल्स एंड 4 आर कॉन्सोनेंट्स। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें इन 4 वोवेल्स में से कितने वोवेल्स चाहिए? 3 वोवेल्स चाहिए। एंड आउट ऑफ दिस 4 कॉन्सोनेंट वी नीड 2 कॉन्सोनेंट। सो बच्चों बताओ, पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल 4 वोवेल्स में से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3 वोवेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड सेलेक्शन का मतलब क्या है? हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो बच्चों, कॉम्बिनेशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास कितने आ गए? मेरे पास 5 लेटर्स बन गए। अब बच्चों, इन 5 लेटर्स को यूज करके मुझे क्या बनाने हैं? वर्ड्स बनाने हैं। आया समझ कि मुझे इन 5 लेटर्स को यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो बच्चों, अब मेरा क्या लगेगा इसमें? फिर परम्यूटेशन लगेगा। So first we will have to do combination, then we will do permutation. First, out of 8 letters, we will select 3 vowels and 2 consonants. Then we will arrange these 3 vowels and 2 consonants to form different words. आया समझ? Is that clear? अब बच्चों, किसी के मन में ये डाउट है कि ओनली कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों, अगर मैं ओनली कॉम्बिनेशन करता ना, तो वहां पे क्या करता? मैं ओनली सिलेक्शन करता। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? हमारा सिलेक्शन। सो सिलेक्शन का मतलब है बच्चों कि सिलेक्शन का मतलब है सिंपली क्या कर लेते कि इन 8 लेटर्स में से हमें क्या कर लेते? 5 लेटर्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते। बट इनको सिलेक्शन करने से मेरे वर्ड्स क्या होते? मेरे टोटल वर्ड्स नहीं बन पाते। क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो मेरा ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा, कि किस ऑर्डर में आप जो लेटर्स को निकाल रहे हो ना, वो मैटर नहीं करेगा।
बट हमें क्या बनाना है, हमें इनमें वर्ड्स बनाने हैं, हमें वर्ड्स बनाने हैं। सो बच्चों हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉम्बिनेशन, देन वी विल डू परम्यूटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ, सो बच्चों इन INVOLUTE there are 4 vowels and 4 consonants. There are 4 vowels and 4 consonants. So बच्चों अब number of ways of selecting, कितने vowels चाहिए हमें, 3 vowels out of 4, कितना होगा 4C3, 4C3 होगा ना, एंड 4C3 इज इक्वल टू 4C1 एंड विच इज इक्वल टू 4। ये बात समझ आई मैंने क्या कर दिया, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था ना क्या कि 4 NCA इज इक्वल टू NCB, इसका मतलब आइदर A इक्वल्स टू B और बच्चों A इज इक्वल टू N माइनस B। सो या फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। आई हैव डिस्कस्ड दिस कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। सो वहां से मैंने 4C3 को लिख दिया 4C1 और उसको मैंने लिख दिया 4C1 मुझे मालूम है, 4C1 हमें मालूम है, जैसे कि NC1 इज इक्वल टू N। मैंने आपको जो 5 या 6 पॉइंट्स लिखवाए थे ना कॉम्बिनेशन के, वहां मैंने आपको ये बात डिस्कस की थी। अब बच्चों ये करने की कोई नीड नहीं है, आप सिंपली 4C3 को भी सोल्व कर सकते थे, लाइक 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4। बट मैं सोचा था कुछ आपको नया सिखाऊं यहाँ पे। सो ये हो गया, ये हमने क्या किया, हमने इन 4 वोवेल्स में से 3 वोवेल्स को सेलेक्ट कर लिया। नाउ वी विल सेलेक्ट 2 कॉन्सोनेंट्स out of 4, so that will be equal to 4C2 and बच्चों 4C2 is equal to 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, that is 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial, एक से कैंसिल हो गया एंड आंसर कितना है हमारा, आंसर विल बी 6। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कि टोटल नंबर ऑफ वेज या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। बताइए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे, 4 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 24। मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा, वाई आई हैव डन मल्टीप्लीकेशन हियर, क्यों बच्चों, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स का बनाना है। सो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे दोनों ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का यूज हुआ है। सो बच्चों हमने क्या कर लिया, यहां तक हमने 24 कॉम्बिनेशंस बना लिए। वी हैव मेड 24 कॉम्बिनेशंस बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। अब बच्चों बताओ मुझे कि हर कॉम्बिनेशन में जो आपके 5 लेटर्स होंगे, हर कॉम्बिनेशन में जो मेरे 5 लेटर्स होंगे, उनको मैं 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूं ना, 5 फैक्टोरियल वेज में मैं अरेंज कर सकता हूं उनको। आया समझ में। अभी हमने क्या किया, हमने केवल 5 लेटर्स के 24 कॉम्बिनेशंस बना लिए। अब बच्चों एक जो मेरा कॉम्बिनेशन है उसमें कितने लेटर्स हैं, मेरे 5 लेटर्स है। तो 5 लेटर्स में से बच्चों 5 को ही अरेंज करने का मेरे पास कितना वेज होता है, 5 फैक्टोरियल वेज होता है ना। सो इसके आगे देखिए, हमने अभी तक 24 निकाल दिया आंसर। सो नाउ each combination has 5 letters, each combination has
5 letters which can be rearranged among themselves in 5 factorial ways. Therefore, number of words will be 24 into 5 फैक्टोरियल, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई ना। 5 फैक्टोरियल मैंने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि बच्चों देखो फिर से बता दूं एक बार कि आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया ना, एक कॉम्बिनेशन में क्या है मेरे 5 लेटर्स होंगे, एक कॉम्बिनेशन में मेरे 5 लेटर्स होंगे। मान लेता हूं लाइक मैंने एक तो आई निकाला, यहां से एक ओ निकाला, एक यू निकाला, 3 वोवेल्स ये हो गए और 2 कॉन्सोनेंट मैंने ले लिए एन और वी। तो बच्चों टोटल कितने एन और वी ले लिए, तो मेरे पास 5 लेटर्स है। तो इन 5 लेटर्स को अरेंज करने के मेरे पास कितने मेथड्स होंगे, कितने वेज होंगे, कितने ऑप्शंस है, 5 फैक्टोरियल। याद है ना कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम एंड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज 5 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? यस। सो ये हमारा एग्जांपल नंबर 20 हो गया। सो बहुत मैंने अच्छे से एकदम डीप में समझाया इसको, तो तभी इतना टाइम लग गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों एग्जांपल नंबर 21। तो उससे पहले अचानक मेरे मन में ये बात आ गई कि जो पिछला क्वेश्चन था ना आपका 20 नंबर वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने ओनली परम्यूटेशन क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बच्चों टोटल मेरे पास कितने वोवेल्स थे 4 है ना, और टोटल कॉन्सोनेंट्स मेरे पास 2 थे। तो अगर मैं 4p3 करता और अगर मैं 4p2 करता तो क्या बनता, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने 4 में से 3 जो कॉन्सोनेंट्स, जो 3 मैंने वोवेल्स लिए है ना, वो आपस में अरेंज करेंगे। ऐसा बनेगा इधर, अगर मैं मल्टीप्लाई करता ना तो ये 3 आपके अरेंज करेंगे और इधर ये 2 कॉन्सोनेंट्स आपके अरेंज करेंगे। बट बच्चों ये जो मेरे ये वाले हैं ये इधर भी तो आ सकते हैं आपके, सिमिलरली ये वाले मेरे इधर भी तो आ सकते हैं ना। आया समझ में? 4p2 का मतलब है कि जो मैंने 2 कॉन्सोनेंट्स चूज किए हैं ना वो आपस में अरेंज करेंगे, और यहाँ पे 4p3 का मतलब है कि जो मैंने 3 वोवेल्स लिए ना वो आपस में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। बट बच्चों ये 3 जो मेरे कॉन्सोनेंट्स हैं, जो ये 3 मेरे वोवेल्स है, ये आपके इधर भी तो हो सकते हैं और ये वाले मेरे इधर भी हो सकते हैं, इसलिए मेरा ओनली परम्यूटेशन नहीं लगा। ठीक है, चलिए। A group consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if team has no girl, at least 1 boy and 1 girl and third is at least 3 girls? तो बच्चों सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये तो हमारी सिलेक्शन लिखा हुआ है। सिलेक्शन मतलब ओनली कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, और आप यहाँ भी इससे भी देख सकते थे कि यहाँ पे हमें केवल क्या करना है, हमें एक टीम बनानी है, टीम ऑफ 5 मेंबर्स बनानी है ना। सो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपली प्योरली किसका है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सो पहला पार्ट है इसमें कि हमें एक टीम बनानी है जिसमें क्या है, कोई भी लड़की नहीं हो। ठीक है बच्चों, सो द टीम हैज नो गर्ल, द टीम हैज नो गर्ल, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, all 5 members are what? All 5 members are boys. So बच्चों नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, देखिए हमें पांचों के पांचों क्या चाहिए, हमें बॉयज चाहिए। सो टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, 7 है। सो आउट ऑफ दीज 7 बॉयज वी हैव टू सेलेक्ट 5 बॉयज। सो आवर आंसर इज 7C5। ठीक है, आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज मल्टीप्लीकेशन, आउट ऑफ 4 गर्ल्स वी हैव टू सेलेक्ट 0 गर्ल। दोनों बातें सेम है। आया ना समझ कि हमें पांचों के पांचों बॉयज चाहिए। सो दैट मीन्स टोटल कितने बॉयज है मेरे पास, 7। सो आउट ऑफ 7 आई विल सेलेक्ट 5 बॉयज
इनटू आउट ऑफ 4 गर्ल्स, मुझे कोई भी गर्ल को सेलेक्ट नहीं करना, सो आउट ऑफ 4 आई चूज 0 गर्ल। सो चलिए सोल्व करते हैं। सो 7c5 इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड बच्चों 4c0 इज व्हाट 1। मैंने बताया था nc0 भी हमारा 1 होता है, एंड ncn इज ऑल्सो 1, बट बच्चों np0 इज 1। ठीक है, तो ये बातें मैं बता चुका हूं। सो अगर आपको याद नहीं हो तो क्या करो, आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। सो बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, एंड 0 फैक्टोरियल इज 1, सो 1 अपॉन 1 इज 1, तो इसका पूरा कितना हो गया 1 हो गया। अब यहां चेक करो कि 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 factorial, so this cancel out. Now 2 into 3 6, and the answer is 21. So बच्चों हमारे पास 21 ways है to select 5 members of a team when I am choosing all boys. Is that clear? So अब मुझे रिफिल करना पड़ेगा, wait for a second. Now example सेकेंड पार्ट कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो बच्चों एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल का मतलब क्या, देखिए मैं समझाता हूं आपको कि मिनिमम एक तो अपना बॉय होना ही चाहिए एंड मिनिमम एक गर्ल होनी चाहिए, बट मैक्सिमम के बारे में एटलीस्ट का मतलब मिनिमम होना चाहिए। सो मिनिमम होने का मतलब है बच्चों कि वी कैन हैव 2 बॉय एंड रिमेनिंग क्या हो जाए हमारी, रिमेनिंग क्या हो सकती है, रिमेनिंग गर्ल्स हो सकती है। सो 2 बॉय 3 गर्ल्स, ये केस मेरा पॉसिबल है। और मिनिमम मेरा 1 बॉय हो सकता है, तो अगर मेरा 1 बॉय मिनिमम है तो बच्चों फिर रिमेनिंग क्या होंगी, मेरी गर्ल्स होंगी। सो 1 बॉय 4 गर्ल, या फिर 2 बॉय 3 गर्ल, या फिर बच्चों 3 बॉय 2 गर्ल्स, या फिर 4 बॉय 1 गर्ल, 5 बॉय 0 गर्ल। हो सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब मिनिमम एक लड़का और एक लड़की होना ही चाहिए। सो ये वाला केस मेरा नहीं बनेगा, और बच्चों इतने सारे मेरे केसेस बनेंगे। तो इफ यू रिमेंबर दैट, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कॉम्बिनेशन वाले केस में, तो जहां पे क्वेश्चन में तो कुछ और दिया गया था, बट मैंने वहां पे एटलीस्ट लेके सोल्व करवाया था, एटलीस्ट लेके मैंने वहां पे सोल्व करवाया था। तो बच्चों ये वही वैसी ही सेम एग्जैक्टली सेम वैसी प्रॉब्लम है। तो यहां भी हमारे क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे कि एटलीस्ट 1 बॉय बोला है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सो एटलीस्ट का मतलब है 1 तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकता है आपका, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। सो बच्चों वी विल हैव दीज 4 केसेस, हमारे 4 केसेस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो बच्चों वी कैन हैव फॉलोइंग चॉइसेस, वी हैव फॉलोइंग चॉइसेस। कौन कौन सी? कि पहला चॉइस है हमारा क्या हो कि 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स। सेकंड चॉइस है हमारा बच्चों कि 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। थर्ड चॉइस इज 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। एंड फोर्थ चॉइस है हमारा 4 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये भी चूज कर लेता है ना कि 1 गर्ल एंड फिर 4 बॉयज लिखता है, या 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज लिखता है, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज लिखता है, 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय लिखता है, तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये दोनों बातें सेम ही है, क्योंकि हम किसकी प्रॉब्लम कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की।
वी आर जस्ट सेलेक्टिंग थिंग्स, तो वहां पे ऑर्डर मेरा मैटर नहीं करता। सो वी हैव दीज 4 केसेस, राइट। अब बच्चों तो चलिए सोल्व करते हैं। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, तो इसको सिलेक्ट करने में हमारे पास कितने वेज होंगे, इनको मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। सो बच्चों, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 boy and 4 girls, tell me. So out of 7 boys we have to select 1 boy, into out of 4 girls we have to select 4 girls, so 4C4। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों किया, क्योंकि हमें टोटल 5 चाहिए थे, सो हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज किया। अब चलो बी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है हमें। सो हमें 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है, 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। सो आई एम राइटिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। कितने होंगे बच्चों? सो आउट ऑफ 7 बॉयज वी हैव टू सेलेक्ट 2 बॉयज, इनटू आउट ऑफ 4 गर्ल्स हमें 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, number of ways of selecting 3 boys and 2 girls, so 7C3 into 4C2, ठीक है। now the last one, number of ways, इसको सेलेक्ट करने कितने वेज होंगे हमारे पास, will be 7 में से 4 बॉयज को सेलेक्ट कर लो, मल्टीप्लीकेशन 4 में से 1 गर्ल को सेलेक्ट कर लो। यहां पे मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज किया, समझ आ गया ना, कि हमें दोनों केसेस चाहिए, हमें ये वाला इवेंट भी चाहिए और हमें ये वाला इवेंट चाहिए, तभी मेरा एक पूरा टीम कंप्लीट होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग मल्टीप्लीकेशन हियर। हो गया बच्चों। अब कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या है कि मेरे पास ये 4 केसेस बने हैं ना, और जब मेरे पास चॉइस हो, मतलब कि या तो मैं ये टीम सेलेक्ट करूं, या फिर मैं ये टीम सेलेक्ट करूं, या फिर मैं ये टीम सेलेक्ट करूं, या फिर मैं ये टीम सेलेक्ट करूं। सो बच्चों मेरे पास चॉइस है ना। सो जब मेरे पास चॉइस होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं एडिशन करता हूं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे मेरे, लास्ट में हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 5 members टीम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन सबको ऐड करूंगा, सो बच्चों 7C1 4C4 प्लस 7C2 4C3 प्लस 7C3 4C2 प्लस 7C4 इंटू 4C1। आगे आप लोग कर लेना मेहनत, तो इसका आंसर आता है 441, ठीक है। इसको सोल्व ही करना है, आगे तो कुछ नहीं करना बस। सो थर्ड पार्ट है इसका कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो बच्चों मिनिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। सो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि बच्चों टीम, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सो टीम कैन हैव, क्या क्या केस बन सकते हैं, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, एक केस तो ये बन गया हमारा। एंड सेकंड केस क्या बन सकता है कि 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। क्या मेरा 5 गर्ल्स का ऑप्शन बन सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वी हैव टोटल 4 गर्ल्स, सो हमें एक तो बॉय को चूज करना ही पड़ेगा। सो हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। तो बच्चों डायरेक्टली मैं कर रहा हूं आंसर। सो सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना है, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। सो नंबर ऑफ वेज विल बी 7C3 इंटू 4C2। ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर हमको इसको भी सिलेक्ट करना है। सो बच्चों 7C4 इंटू, सॉरी I have made a mistake here,
कि टोटल गर्ल्स हमारे पास 4 है, सो आउट ऑफ 4 हमें 3 को सेलेक्ट करना है, इनटू आउट ऑफ 7 हमें 2 बॉयज को सेलेक्ट करना है, और सेकंड चॉइस में हमें आउट ऑफ 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, एंड आउट ऑफ 7 हमें 1 बॉय को सेलेक्ट करना है। अब इन दोनों के बीच में मैं क्या लगाऊंगा, एडिशन लगाऊंगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, या तो आप ये टीम बनाओ या फिर आप ये टीम बनाओ। सो मैंने यहाँ पे प्लस किया। अब आप लोगों की मेहनत है आगे, तो मेहनत करके आप इसका आंसर 91 लेके आ जाना, ठीक है। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22, dear students, find the number of words with or without meaning which can be made using all letters of the word again. So हमें क्या करना है, हमें अगेन में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उन सबको यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो बताइए बच्चों, कितने वर्ड्स बना सकता हूं मैं। सो सिंपली किसकी प्रॉब्लम है हमारी, ये प्रॉब्लम हमारी सिंपली परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है। ये सिंपली परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिलेक्शन है नहीं, हमें सभी लेटर्स को यूज करना है। तो बेसिकली ये परम्यूटेशन का सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। सो बच्चों को चाहिए कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे मेरे, नंबर ऑफ वर्ड्स, सो 1 2 3 4 5। सो बच्चों 5 फैक्टोरियल, ठीक है, सभी को यूज करना है हमें 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इसमें सारे लेटर्स क्या है मेरे, सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है। तो कितने डिस्टिंक्ट नहीं है मेरे, इसमें 2a है, इसमें 2a है। तो बच्चों याद है ना आपको, 2 फैक्टोरियल से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। आई थिंक यू रिमेंबर दैट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल एंड सच, है ना। तो जितनी बार रिपीट हो रहा उसके ही फैक्टोरियल से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ता है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स ये कितने होंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो गया, 5 4 20, 20 इंटू 3 60। तो बच्चों इस अगेन के लेटर्स को यूज करके वी कैन मेक 60 लेटर्स, वी कैन मेक 60 वर्ड्स, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन ए डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी प्रॉब्लम, डिक्शनरी प्रॉब्लम, क्योंकि डिक्शनरी में आपके जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो अल्फाबेटिकल लिखे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर आपके जो 60 वर्ड्स बने हैं तो उनको मुझे क्या करना है, उसको मुझे डिक्शनरी में जैसे अरेंज होते हैं ना वैसे अरेंज करना है। सो बच्चों सबसे पहले मेरे वो वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट होने वाले हों, है ना, ए से स्टार्ट होने वाले मेरे वर्ड्स आएंगे। सो 1 2 3 4 5, सो 3 4 5। तो ए से स्टार्ट होने, जब ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो बच्चों फिर किससे स्टार्ट होने वाले आएंगे, जी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स आएंगे। फिर जी से स्टार्ट होने वाले जब खत्म हो जाएंगे सारे वर्ड्स, देन हमारे आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। अब फिर बच्चों आई से खत्म हो जाएंगे तो फिर एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। तो बच्चों ऐसे ही मैं तो अरेंज करूंगा ना, इसको इसी फॉर्मेट में अरेंज करूंगा। डिक्शनरी में आपका ये फॉर्मेट होता है ना कि सबसे पहले आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, सबसे पहले ए आएगा, फिर जब ए से स्टार्ट होने वाले सारे मेरे जो वर्ड्स है कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका अगला लेटर आता है। तो यहाँ पे मेरा अगला लेटर कौन सा है, अगला लेटर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा है, जी है। सो फिर जी से आएंगे, फिर बच्चों आई से स्टार्ट होंगे, फिर एन से स्टार्ट होने वाले आएंगे। तो फिर हमें ऐसे सारे लेटर्स को अरेंज करना है और बताना है कि जो 50वां वर्ड है वो क्या बनेगा। सो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये फाइंड कर लूंगा कि ए से स्टार्ट होने वाले सारे कितने वर्ड्स हैं, फिर मैं जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे टोटल, फिर आई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, और अगर मैं उन सबको फिर ऐड कर दूंगा तो इस फॉर्मेट से मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे 50th वर्ड
मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए। सो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी पहली पोजीशन है उसमें तो मैं ए फिक्स कर दूंगा बच्चों, पहली पोजीशन में मैं ए फिक्स कर दूंगा, तो बाकियों में मुझे अरेंज करना है, तो बच्चों बाकी कितने बचेंगे मेरे लेटर्स, मेरे पास 4 लेटर्स बचेंगे, तो मुझे 4 लेटर्स को 4 ही जगह पे अरेंज करना है। सो आई विल हैव 4 फैक्टोरियल ways, so 4 into 3 into 2 into 1 that is 24। ठीक है, सो ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स बनेंगे। ऐसे ही बच्चों फिर मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर जी। सो अब मैं जी को फिक्स कर दूंगा और बाकियों को मैं अरेंज करूंगा। सो इसमें भी मेरे 4 फैक्टोरियल वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल वेज होंगे क्या? नहीं, यहां मिस्टेक क्या हुई देखो, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जी तो मैंने यहां पे फिक्स कर दिया बच्चों, तो यहां पे क्या बचेंगे मेरे 2a या फिर i या फिर n। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2a है ना, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, ये मैं मिस्टेक कर रहा था। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 12। सो बच्चों हम लोग कहां तक पहुंच गए, 24 + 12 36। सो हम लोग 36 वर्ड्स तक पहुंच गए हैं। अब आगे फाइंड क्या करने पड़ेंगे हमें, लेटर स्टार्टिंग विथ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर आई। तो अब आई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं वो पता करते हैं। सो बच्चों आई से स्टार्ट होने वाले लिख दो। सो कितने बनेंगे ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो मैंने 2 फैक्टोरियल क्यों लगाया, क्योंकि 2 बार ए आएंगे ना, इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल लगाया। सो बच्चों अब बताओ कितने होंगे, 24 + 24 48। ठीक है, हमें कौन सा वर्ड चाहिए, 50th वर्ड चाहिए। तो बच्चों जो हमारा 49th वर्ड होगा वो कहां से स्टार्ट होगा बताओ, वो आपका एन से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हम लोग आई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स लिख चुके हैं। ठीक है, सो आई के बाद अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूं तो मेरा क्या आएगा, एन आएगा। सो और फर्स्ट लेटर विल बी एन। अब एन के बाद मेरा यहां पे लेटर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है ए आएगा, क्योंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिल करना है। और ए के बाद फिर से क्या आएगा बच्चों, ए ही आएगा, फिर जी आएगा, एंड देन लास्ट में क्या आएगा मेरा, आई आएगा। सो दिस इज 49th वर्ड। ऐसे ही बच्चों हमें 50th वर्ड लिखना है। सो व्हाट विल बी दैट वर्ड, सो एन ए ए। अब देखो जी की जगह मेरा क्या हो जाएगा, आई है ना, जी की जगह मेरा आई हो जाएगा। सो आई इंटू जी। सो बच्चों ये मेरा कौन सा वर्ड है, ये मेरा 50th वर्ड है, ये मेरा 50th वर्ड है, NAAIG। आ गया समझ। 49 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि एन से स्टार्ट होने वाले मुझे स्टार्ट करने हैं, आई तक मैं सारे वर्ड्स देख चुका हूं। फिर बच्चों एन के बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेरा क्या आएगा, ए आएगा, फिर ए के बाद मेरा एक ए और है वो आएगा, फिर मेरा जी आएगा, फिर मेरा आई आएगा। अब इसके बाद जो मेरा अगला वर्ड बनेगा वो कहां से बनेगा, देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे आपका जी है। सो जी से बड़ा कौन सा है, जी के बाद कौन सा लेटर है मेरा, आई है ना, इसमें जी के बाद कौन सा आएगा, आई आएगा। तो बच्चों जी की जगह मैं लिख दूंगा आई एंड फिर हमारा जी। ठीक है, सो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बना लिए। तो मैंने 50th वर्ड बता दिया, NAAIJ, जी आएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, आपको अपने नाम के चेक करने हैं कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, एंड फिर आपको फाइंड करना है कि कोई भी लेटर फाइंड कर लो, कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो 50th वर्ड क्या होगा मेरा। सो आप मुझे कमेंट करोगे AJAY, पहले बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं इसमें, एंड फिर बच्चों मुझे बताओगे कि इसका 10th वर्ड कौन सा होगा, इसका 10th वर्ड कौन सा होगा। यू विल कमेंट दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, डियर स्टूडेंट्स, हाउ मैनी नंबर्स
greater than 10060 can be formed using digits 1202424। तो बच्चों पहली बात तो ये समझ लो कि इसका मतलब क्या है कि अगर किसी लिस्ट में मेरे दो, यहाँ पे दो आपको दो बार दे रखा है, चार आपको दो बार दे रखा है एंड दो आपको तीन बार दे रखा है। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो मैं नंबर्स बनाऊंगा ना उसमें मैं दो को मैं तीन बार यूज करूंगा एंड फोर को मैं फोर बार यूज करूंगा। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपकी कि अगर यहाँ पे इस लिस्ट में है ना, इस लिस्ट में मुझे दो को तीन बार दे रखा है, तो बच्चों जब मैं नंबर बनाऊंगा तो उस नंबर में मैं दो को तीन बार यूज करूंगा एंड आई विल यूज 4 2 टाइम्स। पहली बात तो ये समझनी है। अब दूसरी बात ये कि हमें नंबर बनाना है ग्रेटर देन दिस 1 2 4 6। ये कितने डिजिट का नंबर है? 7 डिजिट का नंबर है। तो बच्चों हमें एक 7 डिजिट के नंबर से बड़ा नंबर बनाना है। हमें 7 डिजिट से, ये 7 डिजिट का नंबर है ना, ये इससे हमें बड़ा नंबर बनाना है। ये बात समझ आ गई। अब टोटल कितने डिजिट्स है हमारे पास? वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। सो बच्चों 7 टोटल में 7 इससे मुझे बड़ा बनाना है। टोटल मेरे पास 7 ही डिजिट है। तो बच्चों जो मुझे नंबर्स बनाने हैं वो कितने डिजिट के नंबर होंगे? वो मेरे सारे 7 डिजिट के ही नंबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मुझे केवल इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है। तो इन्हीं डिजिट को यूज करके बच्चों मैं मैक्सिमम कितने डिजिट का नंबर बना सकता हूं? मैं 7 डिजिट के नंबर का बना सकता हूं क्योंकि मुझे इन सब डिजिट्स को यूज करना है। सो यूजिंग दीज डिजिट्स आई कैन मेक 7 डिजिट नंबर। ठीक है, ऐसा समझ। और उसमें भी मुझे इस नंबर से बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो फिर बनाने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड तो ये सिंपल सा मेथड है कि देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। सो बच्चों नंबर ऑफ सेवन डिजिट अरेंजमेंट्स या फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, और you can also write numbers using these 7 digits। तो बच्चों इन 7 डिजिट्स को यूज करके मैं कितने नंबर्स बना सकता हूं? बताओ कितने बना सकता हूं मैं? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्यों करूंगा डिवाइडेड बाय? क्योंकि यहाँ पे जो आपका 2 है ना वो 3 बार रिपीट हो रहा है। सो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से। एंड बच्चों जो हमारा 2 है वो भी 4 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। सो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। ये क्लियर हो गया? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो बच्चों जब मैं इसको सोल्व करूंगा सो दिस विल बी इक्वल टू 420। बट बच्चों जब मैंने ये नंबर्स लिखे ना 420, तो इसमें वो नंबर्स भी आ गए जहां पे मेरा 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स भी आ गए। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स भी आ गए। तो बच्चों मुझे फिर 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को मुझे हटाना पड़ेगा। So dear students, now question number 23, example number 23, how many numbers greater than this can be formed using digits 1202424। तो बच्चों आपको जो पहली बात समझनी है वो ये है क्योंकि इस लिस्ट में हमारा जो 2 है, 2 is given 3 times and 4 is given 2 times। इट मीन्स बच्चों जो मैं लेटर बनाऊंगा, जो मैं नंबर बनाऊंगा ना, उसमें जो मेरा 2 होगा, 2 आई विल यूज 2 3 टाइम्स एंड मैं 4 को 2 बार यूज करूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि इस लिस्ट में 2 आपको 3 बार दे रखा है, 4 आपको 2 बार दे रखा है। तो बच्चों जब मैं नंबर बनाऊंगा ना उसमें भी मैं इतनी ही बार इनको यूज करूंगा।
बहुत इजी सी बात थी ये तो। अब इसके बाद सेकंड बात ये है कि हमें नंबर ग्रेटर देन दिस बनाना है, दिस मच, ठीक है। सो बच्चों इससे बड़ा बनाने का मतलब क्या है बताइए, कि इससे बड़ा नंबर कुछ भी होगा, सो ऑब्वियस सी बात है नंबर विल बी ग्रेटर देन दिस। आप किसी भी नंबर देखो, अगर मैं किसी भी नंबर को देखो, हमें क्या बनाना है, इससे बड़ा नंबर बनाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 डिजिट का ये नंबर बनाना है, ठीक है बच्चों। सो इफ आई वांट टू मेक दिस नंबर, तो जो मेरी ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है इसमें मैं क्या फिल नहीं कर सकता, इसमें मैं 0 फिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बच्चों, अगर मैं 0 फिल कर दूंगा ना तो ये 6 डिजिट का नंबर रह जाएगा मेरा, और हमें क्या चाहिए, हमें 7 डिजिट का नंबर चाहिए। सो बच्चों दिस 6 डिजिट नंबर इज लेस देन दिस 7 डिजिट नंबर, देयरफॉर जो मेरी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है उसमें मेरा 0 नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे इसको, कि बच्चों पहले मैं सारे नंबर्स फाइंड कर लूंगा जो इन 7 डिजिट्स को यूज करके, ये भी 7 डिजिट ही है, तो जो मैं सारे नंबर्स पॉसिबल फाइंड करूंगा कि जो इन 7 डिजिट को यूज करके मैं बना सकता हूं। सो कैसे, कि द नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी formed using all 7 digits equal to 7 factorial divided by, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तो बच्चों मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से एंड 2 फैक्टोरियल से। सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल divided by 3 factorial into 2 factorial. So this cancel out, and 6 5 is 30, 30 into 4 60, 60 into 7 420, and 420 divided by 2. So बच्चों this is 210. चलो फिर से चेक करो एक बार। 6 5 is 30, 30 into 4 30 into 4 120, 120 into 7 840, and 840 divided by 2 that is 420। ठीक है बच्चों, 420 हमारा ये आ गया। 420 क्या आ गए, 420 वो नंबर्स आ गए जो मैं इन 7 डिजिट्स को यूज करके बना सकता हूं। बट बच्चों इसमें वो नंबर्स भी आ गए हमारे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हो। सो हमें ये डिजिट को हटाना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया ना कि अगर 0 से स्टार्ट होने वाले मैंने नंबर्स ले लिए तो बच्चों वो 6 डिजिट का ही नंबर बनेगा, एंड फिर दैट विल बी लेस देन दिस 7 डिजिट नंबर। सो नाउ आई विल फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by fixing 0 at extreme left। सो बच्चों बताइए फिर क्या होगा कि 0 को मैंने फिक्स कर दिया, सो रिमेनिंग डिजिट्स कितने रहेंगे मेरे पास, 6 रहेंगे। सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें रिपीटेशन है, सो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 factorial. So this will be equal to 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. So ये cancel हो गया, and 6 5 is 30, 34 is 120, 120 divided by 2 60। तो बच्चों 60 ऐसे नंबर्स हैं हमारे जो 0 से स्टार्ट होंगे, बट हमें तो क्या चाहिए, 0 से स्टार्ट होने वाले नहीं चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ required numbers will be equal to 420 minus 60, that is 160, और यही मेरा आंसर है। सो बच्चों 360 हमारे कौन से नंबर्स आ गए, वो नंबर्स आ गए जो इससे बड़े हैं, जो
इस नंबर से बड़े हैं। ठीक है, इसका एक मेथड और भी है कि बच्चों हमें क्या करना है, हमें इससे बड़ा चाहिए, हमें इससे बड़ा चाहिए, मतलब कि हमें 7 डिजिट का नंबर चाहिए, एटलीस्ट हमें 7 डिजिट का नंबर ही चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास ये डिजिट्स कितने हैं, ये डिजिट्स भी मेरे पास 7 ही डिजिट्स हैं। सो बच्चों बताओ कि जो मेरे नंबर्स बनेंगे वो सारे नंबर्स कैसे बनेंगे, 7 डिजिट के ही तो बनेंगे ओनली, क्योंकि बच्चों हमें इन नंबर्स को यूज करना है, हमें इन नंबर्स को, हमें इन डिजिट्स को यूज करना है। तो बच्चों ये डिजिट्स कितने, 7 डिजिट हैं। सो जो मेरे नंबर्स बनेंगे वो ओनली 7 डिजिट के ही बनेंगे। ठीक है, ओनली 7 डिजिट के ही नंबर बनाने हैं मुझे। सो बच्चों अगर मुझे ओनली 7 डिजिट के ही नंबर बनाने हैं तो बताइए जो मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है, जो मेरी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है उसमें मेरा क्या क्या हो सकता है, उसमें मेरा 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि बच्चों हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए, तो ये 7 डिजिट का नंबर है। सो बच्चों हमें ये भी 7 डिजिट के ही नंबर बनाने हैं। सो टू मेक दीज नंबर 7 डिजिट नंबर्स, यहाँ पे जो मेरी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो बच्चों अब आप बना लो कि नंबर ऑफ नंबर्स बाय फिक्सिंग 1 एट लेफ्ट मोस्ट। तो मैंने 1 को लेफ्ट मोस्ट में फिक्स कर दिया बच्चों, तो फिर देखिए क्या बचेंगे, 6 नंबर्स, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 60। 60 होता है ना ये। ठीक है, अब सेकंड, नंबर ऑफ नंबर्स बाय फिक्सिंग 2 एट लेफ्ट मोस्ट। तो बच्चों बताओ फिर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब मैंने 2 को यहां फिक्स कर दिया तो इसमें मेरे कितने 2 आ सकते हैं, 2। सो बच्चों 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, 180। ठीक है बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 180। ऐसे ही फिर मैं बनाऊंगा कि 4 से स्टार्ट होने वाले। सो बच्चों 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 से स्टार्ट होने वाले बना दिए ना, तो यहां पे मेरा एक ही 4 आएगा, यहां पे मेरा एक ही 4 आएगा, तो बच्चों वो मेरा डिस्टिंक्ट हो जाएगा ना। सो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी इक्वल टू बच्चों 120। सो अब आप इन तीनों को ऐड कर दो तो वही मेरा टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 180 360। सो 360 इज द राइट आंसर। आया समझ में? तो आप चाहे वो पहले वाला मेथड यूज करें या फिर आप ये दूसरे वाला मेथड यूज करें, दोनों सेम है। नाउ द लास्ट एग्जांपल of this chapter, in how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? So बच्चों हमें ऐसे अरेंज करना है इन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज को कि जो आपके 3 बॉयज है ना वो कोई 2 बॉयज एक साथ में नहीं आए। सो आप क्या करो, पहले 5 गर्ल्स को अरेंज कर लो, पहले आप 5 गर्ल्स को अरेंज कर लो। ठीक है, 5 गर्ल्स को अरेंज कर लिया। अब बच्चों इनके बीच में आपके बॉयज आ सकते हैं। सो यहाँ पे कोई मेरा बॉय आ सकता है, यहाँ भी मेरा बॉय आ सकता है, यहाँ भी बॉय आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो बच्चों बताओ कि इन 5 गर्ल्स को अरेंज करने के लिए मेरे पास कितने मेथड्स होंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 5 फैक्टोरियल इनटू इन बॉयज को मैं कहां कहां बिठा सकता हूं, यहां यहां यहां। सो कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। सो बॉयज के लिए हमारे पास 6 प्लेसेस है एंड आउट ऑफ 6 प्लेसेस हमें कहीं भी 3 पर इनको बिठाना है। सो दिस विल बी 6p3। सो बच्चों यही मेरा आंसर है, इसको सोल्व कर लो कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
3 फैक्टोरियल। सो आप यही आंसर छोड़ दो। सो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss our miscellaneous exercise and after that we will finish our this chapter number 7. So बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then take care, bye bye, stay home, stay safe, thank you.